Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with chapter 9 data handling of class 6 mathematics. Students, in today's lecture we will learn a new topic, that is a bar graph and drawing a bar graph. So let's start with it. Bar graph and drawing a bar graph. First of all, बार ग्राफ क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल लेंगे। तो यहाँ पर बार ग्राफ जो है वो एक एनदर फॉर्म है, ठीक है, किसके लिए? डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अभी तक हमने जो है पिक्टोग्राफ सीखा और टेबुलेशन फॉर्म सीखा, जिसके हम लोग टेलीमार्क्स का यूज करते थे। ओके, नाउ इसके अंदर जो है हम लोग डाटा को जो है बार्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब बार ग्राफ के अंदर जो है यहाँ पर बार ग्राफ में जो हम लोग क्या करेंगे, डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। ओके, अभी रेक्टेंगुलर बार्स क्या होता है, यहाँ पे साइड में मैंने एक पिक्चर बनाया है, यहाँ पे ये जो आपको कॉलम जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या आपके रेक्टेंगुलर बार्स हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना हमको, यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब इनका जो विड्थ है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए विथ लेंस प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब इनकी लेंस जो होती है, लेंस क्या होगी इनकी, ये लेंस होगी। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं वो मींस स्केल पे जो हम डाटा लेंगे वो। ओके, तो इनके प्रोपोर्शनल टू जो है इनकी लेंथ होगी। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पर बार ग्राफ को जो है आप लोग ग्राफ के अंदर जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जो है मैंने डाटा को जो है वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है। ओके, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी और ये जो डिटेल वो यहाँ पर आ जाएगी, और आप ये जो रेक्टेंगुलर बार्स है वो इस तरह से ड्रॉ होने के बजाय इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है ड्रॉ होंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल ड्राइंग ए बार ग्राफ। जब हम बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान रखनी है। वो क्या है? फर्स्ट, विड्थ ऑफ द बार शुड बी यूनिफॉर्म मींस इक्वल। मींस ये जो बार हमने ड्रॉ किए हैं, ओके, ये किसी एग्जांपल को लेकर के, तो इनकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। नाउ बार्स शुड बी इक्वल स्पेस, मींस इनके बीच ये जो स्पेस है यहाँ पे ये, ठीक है, एक बार ग्राफ ये हो गया, ओके, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनके बीच ये जो स्पेस है यहाँ पर ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये सब क्या होना चाहिए, ये जैसे कि मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ना यहाँ पर स्केल शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। यहाँ पर कोई भी डाटा हम रिप्रेजेंट करें बार ग्राफ के थ्रू तो उसके लिए जो स्केल है, ओके, वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ, ओके, उसके क्वेश्चन में क्या लिया है, 5000 टन से ले लिया है। ओके, अब यहाँ पर एक्सिस शुड बी क्लियरली मार्क ऑन द ग्राफ। जो ग्राफ है उसका ऊपर ये जो एक्सिस लाइन है, ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, नाउ ये सारी डिटेल्स को समझने के लिए जो है हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को लेकर चलते हैं। ओके, और उसके क्वेश्चन 1 को लेकर भी चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में बोला गया आपको, द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोस द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेस्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। मींस गवर्नमेंट के थ्रू जो है 1998 से 2002 के बिटवीन जो व्हीट परचेस किया गया है उसका एक बार ग्राफ जो यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो यहाँ पर इस बार ग्राफ को देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 1998 में, ओके, इस बार को हम लोग देखेंगे ये किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर लेंथ के
तो 15 मिस, और ये जो मेजर है वो वीट के लिए है जो कि टन्स यूनिट के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर ये 1000 टन्स में है। तो यहाँ पर 1998 जो है इसका बार जो है कहाँ पर मैच होता है, मींस किसके प्रोपोर्शनल है, इसके लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, 15 के। तो यहाँ पर ये 1000 टन्स में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 15,000 टन्स। मींस 1998 में जो है 15,000 टन्स वीट जो है परचेस किया गया ना। बात करते हैं 1999 के अंदर कितना वीट परचेस किया गया। तो ये जो बार है इसका जो लेंथ है वो यहाँ पर स्केल पर 25 10,000 के प्रोपोर्शनल है, मींस इससे मैच करती है। तो यहाँ पर कितना परचेस किया गया 1999 के अंदर 25,000 वीट परचेस किया गया बाय द गवर्नमेंट ना। 2000 के अंदर ये बार ग्राफ जो है स्केल पर किस पे मैच होता है 20 पे। ओके, तो 2000 के अंदर जो है 20,000 टन्स वीट परचेस किया गया ना। यहाँ पर 2001 में वो भी कितना आएगा, सेम 20,000 टन्स आएगा ना। 2002 में, अब 2002 के अंदर ये बार जो है ओके वो किससे मैच होता है 30 से मैच होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 2002 के अंदर जो है 30,000 टन्स वीट परचेस किया गया है। अब इस बार ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि सबसे मिनिमम वीट कौन से ईयर में परचेस किया गया है। तो यहाँ पे ईयर अगर हम बोलेंगे तो होगा 1998, और बोलेंगे कि कितना परचेस किया गया, कितना मिनिमम परचेस किया गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे स्केल पर, तो आपको मालूम पड़ेगा ये कितना होगा 15,000 टन्स। अब इसे ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसा ईयर है जिसके अंदर मैक्सिमम वीट जो परचेस किया गया है। तो ईयर की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा 2002। बोलेंगे कितना मैक्सिमम परचेस किया गया है, तो ये बार आप इस पर मैच करेंगे तो कितना आएगा 30,000 टन्स ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे कौन से दो ईयर हैं जिनके अंदर सेम वीट जो है वो परचेस किया गया, भी सेम अमाउंट में वीट परचेस किया गया है। तो वो है 2000 एंड 2001। अब बोलेंगे कितना, तो आप बोल सकते हैं इससे मैच करके 20,000 टन्स। इसी तरह से इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको देने हैं। ओके, तो इस डाटा को हमें रीड करना है और इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे उनके आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पे पूछा है द वीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, मींस कौन से ईयर के अंदर जो है वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम था। तो बार ग्राफ को लेकर के आप पता चलता है कि 2002 ईयर के अंदर जो है वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इन 2002। ओके, ये आपका आंसर होगा। बट आपसे पूछा कि कितना क्वांटिटी के अंदर, तो क्वांटिटी में जो है आप इस बार को मैच करेंगे स्केल से, जो कि कितना होगा 30,000 टन्स। ओके, बट यहाँ पे उसने सिर्फ ईयर पूछा तो हम लोग ईयर के बारे में लिखेंगे ना। यहाँ पे क्वेश्चन बी में द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, मीन्स कौन से ईयर में जो है वीट प्रोडक्शन मिनिमम हुआ है उसके बारे में हमें डिटेल देनी है। तो मिनिमम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बार जो है सबसे कम लेंथ का है जो किसके प्रोपोर्शनल है 15 के। ओके, मिस 1998 के अंदर जो है सबसे कम परचेस हुआ है या प्रोडक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन 1998। अगर क्वांटिटी पूछा होता तो हम लोग लिखते 15,000 टन्स। यहाँ पर आपने देखा कि डाटा को जो है हम लोग एक एनदर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि क्या है बार ग्राफ है। ओके, और बार ग्राफ बनाते समय ड्रॉ करते समय जो है हम लोग को ये सारी डिटेल्स जो है ध्यान में रखनी होती हैं।